जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे आपने टाइटल देख लिया है, कश्मीर शैविज़्म क्या है और कश्मीर शैविज़्म और अद्वैत वेदांत, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में क्या फ़र्क है, आज हम ये देखेंगे। देखो, मैंने ये वीडियो क्यों कंटिन्यू किया, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कश्मीर शैविज़्म के बारे में भी, लेकिन मैंने कहा था कि बहुत देर बाद मैं वो वीडियो बनाऊँगा कि वो क्या है, कैसा है। बट मुझे लगा कि इस टाइम बनाना सही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पंचरात्र आगमास पे कि कैसे सांख्य दर्शन के ही जो तत्व है, उस टाइम पे सब तत्वों के लेवल की बात की जाती थी, चाहे वो वैष्णव आगमाज हो, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे पता नहीं है क्या हालत हो गई होगी। उस टाइम पे पंचरात्र आगमाज हो, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, सब में इन तत्वों के लेवल की बात की जाती थी। फिर मैंने बताया कि उन्हीं तत्वों को पर्सनलाइज्ड करके पुराणों में उन पर कहानियाँ भी बनाई जाती है। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो जो है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग दी गई है पुराणों के सिम्बोलिज्म्स, कैसे हम समझे, कैसे इन तत्वों को ही पुराणों में नाम रूप देके उनके ऊपर पूरी कहानियाँ तक बनाई दी जाती है। उनके गुणों, उनके मतलब तत्वास के जो गुण होते हैं, वैसे ही उस पर्सनलाइज्ड फॉर्म में गुण बता के उनके ऊपर कहानियाँ बनाई जाती है, ताकि लोग मोरल वैल्यूज़ समझ सके, गुणों को, तत्वों को और अच्छे से समझ सके। लेकिन उनके लिए पहले दर्शनों को समझना पड़ता है, तब वो सिम्बोलिज्म समझ में आती है। तो वो वीडियो मैं अपने पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके पहले ही बनाया था कि सांख्य दर्शन से पुराणों के प्रतीक को कैसे हम समझे, हाउ टू अंडरस्टैंड पुराणिक सिम्बोलिज्म्स। तो आज मैं कश्मीर शैविज़्म पे आया हूँ। कश्मीर शैविज़्म भी अद्वैत ही है, बट इसको कहते हैं शैवा अद्वैतवाद। शैव अद्वैतवाद कहते हैं इसको, जो वसुगुप्त से शुरू हुआ था। वसुगुप्त जो थे, उनको भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिए और उनको कहा कि यहाँ पे शिव सूत्रास मेरे रखे हैं, तू उसे ले जा और उसके ऊपर मतलब इसका ज्ञान सबको दे। तो वसुगुप्त वहाँ पे गए, उस जगह पे जहाँ पे उन्हें भगवान शिव ने सपने में कहा था। तो वहाँ पे उनको शिव सूत्र मिले। तो ये शिव सूत्र जो है ना, वो कश्मीर शैविज़्म का बेस है। उसके साथ साथ कश्मीर शैविज़्म मेनली आगामिक ट्रेडिशन है, जो भैरव आगमास, जो नॉन ड्यूअलिस्टिक भैरव आगमास है, उनके ऊपर निर्धारित है। तो इनकी फ़िलोसॉफी में फिर वसुगुप्त के बाद शेमराज और उत्पलत देवा और भी बहुत आए, लेकिन जो सबसे फेमस आचार्य हुए वो उनके हुए अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त को वैसे बहुत मतलब ऑलराउंडर माना जाता है। आपको पढ़ाई में भी आया होगा कि उनके जैसा पोएट कोई नहीं था, मैथमेटिशियन भी बहुत महान थे वो। तो वो एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने वो सारे मार्ग उन्होंने सीख रखे थे। और उनका जो तंत्र आलोक, तंत्र सार और ये सब जो कृतियाँ है, उन्होंने इवन भगवत गीता पे कमेंट्री भी लिखी है कश्मीर शैविज़्म व्यू पॉइंट पे। उसका नाम है गीतार्थ संग्रह, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो अभिनव गुप्त सबसे ज़्यादा फेमस हुए। उन्होंने इसको हर जगह फैलाया और ऐसी ऐसी बातें की, हर जगह डिबेट में लोगों को हराया। बट ये मेन चीज़ ये है कि मैं इन सब की बातें क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये लोग अद्वैत के विरोधी थे। अद्वैत के विरोधी थे इन द सेंस के इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था वेदांता को, कि ये जो वेदांत वाले हैं ना, ये जगत को मिथ्या बताते हैं, माया बताते हैं, इल्यूजन बताते हैं, लेकिन हम जगत को सत्य कहते हैं। तो फिर भी ये थे तो अद्वैतवादी। वैसे ही रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, इन सब का भी जो क्रिटिसाइजेशन था अद्वैत को लेके, वो उसकी ये जगत वाले कॉन्सेप्ट पे था, ये माया के कॉन्सेप्ट पे था। क्यों? मैं उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे कुछ नियो अद्वैतिन्स जो थे, नियो अद्वैतिन्स, उन्होंने, जो नियो अद्वैतिन्स का मतलब ये है कि जिन्होंने अद्वैत को ठीक से समझा ना हो, जिन्होंने डीपली स्टडी ना किया हो, यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के बस ऐसे ही बोलने लग जाते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो उस टाइम पे उन्होंने ठीक से समझा नहीं था माया का कॉन्सेप्ट, जगत का कॉन्सेप्ट, मिथ्या का मतलब क्या है, वो सब समझा नहीं था। और बस पूरे दिन जगत मिथ्या, माया है, सब इल्यूजन है, सब असत्य है, ऐसा पूरे दिन भोंकते ही रहते थे। तो ऐसे जो कुछ अद्वैतवादी हो गए थे, जिनको कुछ अद्वैत का ज्ञान नहीं था, तो उसके कारण अद्वैत बदनाम हो गया था बेचारा। तो जो दूसरे आचार्य थे उन्हें भी ऐसा ही लगने लगा कि अद्वैत मतलब ऐसा ही होगा। हाँ, क्योंकि ये नियो अद्वैत, क्योंकि जो नियो होते हैं ना, वो हर जगह भोंकते हैं। जो रियल होता है वो बेचारे, उनको कुछ प्रचार ये सब का पड़ी उसकी कोई वो नहीं होती। तो इनको लगा कि सच में अद्वैत ऐसा ही होगा कि जो जगत को बिल्कुल असत्य मानता हो, ये मानता हो, वो मानता हो। लेकिन जगत जैसे अगर हम अद्वैत को अच्छे से पढ़े, जगत असत्य का मतलब ये नहीं है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वेद की जो सत्य की परिभाषा है, वेदों में और अन्य शास्त्रों में भी जो सत्य की परिभाषा है कि सत्य यानी वही जो तीनों कालों में रहे और एक समान रहे, तो उस परिभाषा के अनुसार ये जगत सत्य नहीं कहा जा सकता, तो असत भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसको कहा गया अनिर्वचनीयम। इसलिए हम माया को अनिर्वचनीयम कहते हैं कि जो ना सत्य है ना असत है,
जो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। सत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीनों कालों में नहीं रहती और ये अपरिवर्तनीय नहीं है, और असत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अस्तित्व है। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने मिथ्या और माया का इतनी अद्वैत की इतनी विकृत परिस्थिति हो गई थी कि क्या बताओ अभी। तो अद्वैत के जो जगत वाले कॉन्सेप्ट था, जगत वाला, उसके ऊपर लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, और वो इसलिए क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाए थे। तो ऐसी ही क्रिटिसाइजेशन कुछ वैष्णव आचार्यों ने भी की थी। लेकिन ये इस्कॉन वाले और जो पाखंडी नीच लोग हैं वो आपको ये सब नहीं बताते कि क्रिटिसाइज़ किया तो किस बात पे किया। आपको इतना तो समझना चाहिए कि अद्वैत पे क्रिटिसाइज़ किया है तो वो किस टॉपिक पे किया गया है, और क्या वो टॉपिक जो जिस पे क्रिटिसाइज़ किया गया है तो उसमें अद्वैत खोल के देखो कि क्या सच में उसमें क्रिटिसाइजेशन का कुछ है। उस अद्वैत वास्तविकता में माया या जगत माया है, जगत इल्यूजन है, इसको लेके वास्तविकता में वो क्या कहना चाह रहा है, और क्या सिर्फ अद्वैत कह रहा है, अद्वैत कोई अलग है? तो सारे पुराणों में इस जगत को माया और इल्यूजन कहा गया है, सारे पुराणों में कहा गया। मैं कितनी बार दिखाया मैंने। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब अभिनव गुप्त और जो कश्मीर शैविज्म के आचार्य थे उन्होंने भी वेदांत पे क्रिटिसाइज किया थोड़ा, वो जगत को लेके किया, क्योंकि एक्चुअली में जो आगमिक ट्रेडिशन है ना वो हमेशा जगत को सत्य ही मानना चाहते हैं। जो आगमास वाले लोग हैं, जैसे रामानुजाचार्य भी वो वैष्णव आगमास के ट्रेडिशन में आते हैं, माधवाचार्य भी वैष्णव आगमास के ट्रेडिशन में ही आते हैं। ये सब आगामिक ट्रेडिशन है। वैदिक ट्रेडिशन में जगत को माया कहा गया है, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है माया तुम प्रकृतिम, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। और भी जो ऋग्वेद में मैंने दिखाया था, इंद्रो माया भी, इंद्र अपनी माया से अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये तत्वों का खेल है, ये सब कुछ तत्वों का खेल है। पहले के टाइम पे जो ओल्डेस्ट फिलोसॉफीज रहती थी वो, जैसे पंचरात्र में भी मैंने आपको बताया इसके पहले वाले वीडियो में, कि वो इन तत्वों को ही अपने देवताओं का नाम देखते थे। फिर पुराण का जब समय आया तो पुराण वालों ने उन तत्वों को ही पूरा पर्सनलाइज फॉर्म में करके उनके ऊपर कहानियाँ बनानी शुरू कर दी। और वो कहानियाँ ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, वो तत्वों को और भी अच्छे से समझने के लिए वो कहानियाँ हैं कि जिसमें ये तत्व ज़्यादा हो तो वो उस व्यक्ति में कैसे गुण होंगे, वो क्या क्या करेगा। बट वो उन लोगों के लिए काम की नहीं है पुराण, जिन्होंने ये बेसिक नहीं समझा हो, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन ना समझाओ, योग दर्शन ना समझाओ, तो उनके लिए पुराण बकवास है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो उल्टी खोपड़ी हो जाएंगे इस्कॉन वालों की तरह, और भी है न जाने कितने उनकी तरह। तो कश्मीर शैविज्म और सांख्य, यानी देखो सारे दर्शनों में, वैदिक के सारे दर्शनों में 24 तत्व और 25वां जो पुरुष है उसको माना जाता है। पुरुष यानी आत्मा, जो प्रकृति के 24 तत्वों से अलग है। वो मैंने आपको बताया था कल नहीं, सॉरी, इसके पिछले वाले वीडियो में, वो फिर से देख लीजिए तो ये अच्छे से समझ आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो ये जो 24 तत्व है प्रकृति के, उनसे अलग हूँ मैं। तो सिर्फ कश्मीर शैविज्म एक ऐसा है कि जिसने 24 का 36 तत्व कर लिया। बाकी किसी भी ट्रेडिशन ने, किसी भी सेक्ट ने इन 25 तत्वों को छेड़ने की कोशिश नहीं की। उनके अनुसार ये 25 ही है। बट कश्मीर शैविज्म ने जो 36 तत्व कर लिए, यानी 25 से 36, तो उसमें भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है। देखो ये बुक है कि कश्मीर शैविज्म द सीक्रेट सुप्रीम, ये उसमें इसका बेसिक क्लियर हो जाता है, कश्मीर शैविज्म क्या है, कैसा है, उसकी फिलोसॉफी क्या है, उसमें और अद्वैत वेदांत में क्या डिफरेंस है। फिर क्या कहते हैं कि उसको कैसे समझना है। और ये पीडीएफ कहीं पे भी अवेलेबल है, कश्मीर शैविज्म द सीक्रेट सुप्रीम नाम है इसका, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये पीडीएफ। लेकिन ये समझने के बाद मैंने तुरंत ये वीडियो क्यों बनाया, इस पे तत्वों पे ही क्यों बनाया, क्योंकि इसके पहले मैंने पंचरात्रों से जो तत्वों की बात प्रूव की कि ये सब पहले के टाइम पे ये देवताओं को तत्वों के रूप कोई, मतलब उनको सिंबलाइज किया जाता था, पर्सनालिटी दी जाती थी। ये सेम चीज़, ये देखो कश्मीर शैविज्म भी उतना ही पुराना है। आदि शंकराचार्य के 200 साल बाद ये आया था कश्मीर शैविज्म। अरे मतलब उसके बाद फैला था, क्योंकि उसके पहले भी था अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज्म ट्रेडिशन, जो कहते हैं अभिनव गुप्त ने बस उसे फैलाया था। जैसे अद्वैतवाद था वो पहले से था, लेकिन आदि शंकराचार्य को एक्सपोनेंट माना जाता है, यानी जिन्होंने उसको फैलाया सबको। बाकी आदि शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद आचार्य की अभी कृतियाँ भी मौजूद है अद्वैत पे, मांडू के कारिकास, उत्तर गीता पे कमेंट्री, और पूरे सारे पुराणों में अद्वैत है। तो ये देखो समझने वाली बात, मैं ये आपको तत्वों का खेल समझाना चाहता हूँ कि जो ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस होते थे, अगर हम फिलोसॉफी की बात करें, अगर हम ये पुराणों को अभी थोड़ा भूल जाए, क्योंकि वो उन्हीं तत्वों को सिंबलाइज फॉर्म में उनके ऊपर कहानी बनाई जाती है, उन्हें पर्सनालिटी देके। अगर हम सिर्फ फिलोसॉफी की बात करें, सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, फिर ये कश्मीर शैविज्म हो, फिर और भी न जाने कितने, फिर पंचरात्र, मैंने पंचरात्र भी दिखाया, तो वो सब तत्वास के व्यू पॉइंट की बात करते थे, ये तत्वों की बात करते थे। वो उनकी दृष्टि तत्वों की दृष्टि थी, उनकी दृष्टि कोई पर्सनालिटी की दृष्टि नहीं थी, वो कि कोई पर्सनालिटी है। वो तत्वास की दृष्टि से सब कुछ हमारे सनातन धर्म बात किया करते थे। अब ये देखो मैंने आपको बताया कि हर जगह 25 तत्व है,
24 प्रकृति के तत्व और 25वां जो तत्वातीत है, जो पुरुष है, जो आत्मा है। लेकिन कश्मीर शैविज्म ही एक ऐसा है कि जिन्होंने 36 तत्व किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 36 तत्व है, सच में 36 है। ये बस उस टाइम पे मतलब जो मोनिस्टिक तरीके से शिव जी की उपासना करके परम शिव की अवस्था तक जिनको प्राप्त करना था, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दूसरे तत्वास भी मतलब उसको ऐड किए गए। आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दूसरे तत्व है, वो कोई अलग से है नहीं। देखना, to begin, I will explain to you the nature of that which is known as the tattvas or elements. In Vedanta, we are told that there are only 25 tattvas. However, in Shaivism, we know there are really 36 tattvas. This 36 tattvas are the most important points for entering into Shaivism. I will give explanation of the tattvas in the manner of rising, not descending. We must rise up to Param Shiv. इनमें तत्वा यानी वो अवस्था तक पहुंचने की कड़ी, ये अलग अलग जो तत्व है वो अलग अलग अवस्थाएं है। देखो ये कितना मतलब ये तत्वों की जब बात आ जाती है, हम ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस की बिलीफ में आ जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कितना साइंटिफिक था। हम पुराणों की बातों से ऊपर उठ जाते हैं जब हम दर्शन शास्त्र में आ जाते हैं। मैनर ऑफ राइजिंग नॉट डिसेंडिंग, वी मस्ट राइज अप टू परम शिव। इसमें माना जाता है परम शिव जो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक है, उनको परम शिव कहा जाता है। उस परम शिव ही इसमें अल्टीमेट रियलिटी है अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज्म, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। I prefer rising, not descending. I will therefore explain the grossest element, earth, first, and then proceed to explain subtler and subtler elements until we reach the subtlest element, the finest, which is Param Shiv. ये ग्रॉस यानी जो सबसे बड़े जो तत्वास है, बड़े इन द सेंस कि जो दिख रहे हैं, उनसे धीरे 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 सबटल सूक्ष्म तत्वों पे जाएंगे, और सबसे जो सूक्ष्म है वो है परम शिव तत्व, उस तक मैं जाऊंगा। तो ये 36 तत्वास, इसको यहाँ पे लिखा है। पहले तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण, प्रकृति, पुरुष, फिर सतकंचुका। ये देखो पुरुष तक तो हमारे में था, बाकी सारी ट्रेडिशन में था। यहाँ से ये लोग थोड़ा फर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ से इनके जो 6 कवरिंग्स है कि हम अपने आप को इंडिविजुअल समझते हैं, हम अपने आप को परम शिव से अलग समझते हैं। तो किस लिए? ये कवरिंग्स की वजह से। कौन से कवरिंग्स? जो हमको इंडिविजुअल बनाते हैं, जो हमको ऐसा बनाते हैं मैं अलग हूँ, मैं सर्वव्यापक नहीं हूँ, मैं अणु हूँ। तो ऐसी जो कवरिंग्स है वो है नियति, लिमिटेशन ऑफ स्पेस, काल यानी लिमिटेशन ऑफ टाइम, राग यानी लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट, विद्या यानी लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, कला यानी लिमिटेशन ऑफ एक्शन, माया यानी इल्यूजन ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये देखो, इनके इंडिविजुअलिटी ही इल्यूजन है कि मैं अलग हूँ, मैं अणु हूँ, मैं सेपरेट हूँ, हाँ, मैं इस पूरे अस्तित्व से कुछ और ही हूँ, मैं पूरा अस्तित्व नहीं हूँ, मैं कोई इंडिविजुअल हूँ। तो इसको यहाँ ये माया मानते हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है। प्योर एलिमेंट जो शुद्ध सत्तत्वाद है, ये सारे जो तत्व है ना, ये माया के हैं जो अभी तक के देखे हमने ग्रॉस। अब यहाँ से शुद्ध तत्व होते हैं, माया के ऊपर की स्थिति। तो सबसे पहला जो तत्व आता है माया के ऊपर वो है शुद्ध विद्या तत्व। इसमें आइनेस इन आइनेस, धिजनेस इन धिजनेस, ये मैं समझाऊंगा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। फिर ईश्वर तत्व आता है जिसमें धिजनेस इन आइनेस। फिर सदाशिव तत्व आता है जिसमें आइनेस इन धिजनेस। फिर शक्ति तत्व आता है जिसमें आइनेस। शिवा तत्व आता है जिसमें आइनेस, बीइंगनेस, सिर्फ बीइंगनेस। लेकिन इसको समझना अच्छे से, ये वो नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। यहाँ पे भी ये जो कश्मीर शैविज्म है वो किसी शिवजी यानी वो त्रिशूल वाले या ये वो उन सब का नहीं वो करता, उनको वो तत्वास के रूप में देखता है, उनको वो अवस्थाओं के रूप में देखता है। देखो यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दी गई है, लेकिन मैं प्योर एलिमेंट्स में आऊँगा कि आपको एक आइडिया। ये देखो कैसे सब तत्वों को समझाया है। यहां से जो शुद्ध तत्व की बात है, शुद्ध विद्या तत्व, प्योर सब्जेक्टिविटी इज फाउंड इन द तत्व नोन एज शुद्ध विद्या तत्व. दिस एग्जिस्ट व्हेन पुरुष एक्चुअली रियलाइजेज हिज ओन नेचर एंड येट द रियलाइजेशन इज नॉट स्टेबल, इट इज फ्लिकरिंग, इट इज मूविंग. ये सारे जो तत्वाज है उनको रियलाइजेशन की स्टेजेस बताया गया है कश्मीर शैविज्म में. इन सभी तत्वों की जो अवस्था, इनको अवस्थाओं के रूप में बताया गया है कि ये जो रियलाइजेशन है, ये हमारी जो अवस्थाएं है, जो जैसे जैसे हम खुद के पास आते हैं, परम शिव अवस्था तक आते हैं, तो क्या क्या हम किस किस अवस्थाओं से पास होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज्म ये जो पुरुष तत्व है, जो प्योर सब्जेक्टिविटी है, सॉरी शुद्ध विद्या तत्व है, दिस एग्जिस्ट व्हेन पुरुष एक्चुअली रियलाइज हिज ओन नेचर. पुरुष जो है यानी आत्मा जो है वो अपने आप को जान लेता है, येट, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन इज नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं रहता रियलाइजेशन. इट इज फ्लिकरिंग, इट इज मूविंग. दिस इज द रियलाइजेशन एट द लेवल ऑफ शुद्ध विद्या तत्व. दिस रियलाइजेशन इज इन मोशन. समटाइम्स यू रियलाइज इट, समटाइम्स यू फॉरगेट इट. तो ये अवस्था में, शुद्ध विद्या तत्व की अवस्था में ऐसा होता है. एंड द एक्सपीरियंस ऑफ शुद्ध विद्या तत्व इज आई एम शिवा. दिस यूनिवर्स इज इन ड्युअलिटी.
दिस यूनिवर्स इज अनरियल, आई एम शिवा। यानी इस अवस्था में यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि भाई शुद्ध विद्या तत्व में हमें रियलाइज होता है कि मैं शिव हूँ, ये यूनिवर्स अलग है मुझसे, मैं शिव हूँ, ये यूनिवर्स मुझसे अलग है, ये यूनिवर्स अनरियल है और मैं शिव हूँ। और कश्मीर शैविज्म वाले कहते हैं कि वेदांतिन्स यहाँ पे ही अटक जाते हैं। ये उनका मानना है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये उनका मानना है, क्योंकि हम कहते हैं ना ये दुनिया अनरियल है, वो अनरियल को भी ठीक से समझ नहीं पाए कि किस प्रकार से अनरियल की बात की जाती है। और हम भी आज सर्वम खलविदम ब्रह्म कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते यूनिवर्स इज इन ड्युअलिटी, बट इन लोगों ने अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वेदांतिन्स यहाँ पे अटक जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि पहले परखो, समझो, फिर देखना। दिस इज द impression which comes in शुद्ध विद्या तत्व and it is pure subjectivity. Now purer subjectivity will come in the next two tattvas, ईश्वर तत्व and सदाशिव तत्व. In ईश्वर तत्व you realize this universe is my own expansion. ईश्वर तत्व यानी ईश्वर तत्व की जब अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि भाई दिस यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है, इट इज माई ओन एक्सपांशन, ये मेरा ही एक्सपांशन था। शुद्ध विद्या तत्व में क्या था कि मैं शिव हूं, लेकिन ये यूनिवर्स जो है वो ड्यूअल है, वो अलग है मुझसे, ये अनरियल है और मैं शिव हूं। अब ईश्वर तत्व में क्या आ जाता है कि भाई दिस यूनिवर्स इज माई ओन एक्सपांशन, ये मेरा ही एक्सपांशन है, ये मेरा ही विस्तार है। ये ईश्वर तत्व में हमें रियलाइज होता है अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज्म। दिस यूनिवर्स इज नॉट एन इल्यूजन, इट इज माई ओन एक्सपांशन। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये यूनिवर्स, ये मेरा खुद का ही एक्सपांशन है। The realization which takes place in Sadashiv Tattva is the same as the realization which takes place in Ishvara Tattva, but more refined. सदाशिव, फिर ईश्वर तत्व से हम जब सदाशिव तत्व में आ जाते हैं तो यू रियलाइज आई एम दिस होल यूनिवर्स। तो हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो मैं हूँ। अभी तक क्या था कि ये बस मेरा एक्सपांशन है, मेरा विस्तार है। अब उससे भी ज़्यादा डीप हम चले गए, उससे भी ज़्यादा सबटल लेवल पे हम चले गए, हम उसके भी सूक्ष्म अवस्था में चले गए, अपने वास्तविकता की और नज़दीक पहुँच गए। तो हमें क्या अनुभव हुआ कि ये सिर्फ मेरा एक्सपांशन नहीं है, आई एम दिस होल यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स ही मैं हूँ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंप्रेशंस। ये डिफरेंस है थोड़ा कि इन ईश्वर तत्व यू हैव द इंप्रेशन दिस यूनिवर्स इज माई ओन एक्सपांशन, वेर एज इन सदाशिवा तत्व you will find I myself am this whole universe. These two tattvas comprise subjectivity in a purer form. Now in the final two tattvas we come to subjectivity in its purest form. यानी इससे भी और जब आगे के रियलाइजेशन में हम पहुंच जाते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि ये सारे तत्वों के लेवल की बात होती थी हमारे ओल्ड एज ट्रेडिशंस में। हाँ, अगर हम फिलोसॉफी की बात करें तो इसलिए मैंने आपको कहा था पुराणों को आप फिलोसॉफीज को समझे बिना नहीं समझ सकते, क्योंकि फिलोसॉफी में जिन तत्वों की बात की गई है, जिन तत्वों की मतलब उनकी अवस्था है के रूप में, जो कॉन्शियसनेस की अवस्था है उनके रूप में जो समझाया गया है, उन्हीं तत्वों को पुराणों में पूरी तरह पर्सनालिटी के फॉर्म में बना दिया जाता है। फिर उन तत्वों के गुण ही उस पर्सनालिटी के गुण के रूप में उनके ऊपर पूरे ऐसे कहानियाँ बना दी जाती है। ये बहुत सीक्रेट बातें हैं, ये एक्चुअली में कोई बताता नहीं है। ये बात ऐसी है कि कोई बताता नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग समझ ही नहीं सकते इन बातों को। जब तक उन्होंने फिलोसॉफी को नहीं पढ़ा होगा, ये दर्शन शास्त्रों को नहीं पढ़ा होगा, तब तक वो इन कहानियों को नहीं समझ सकते। उन्हें अगर कोई समझाएगा ना तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। ये ऐसी बात है एक। तो भाई नाउ इन द फाइनल टू तत्वास की जब रियलाइजेशन होती है, उस अवस्था में हम जब पहुंच जाते हैं तो वी कम टू सब्जेक्टिविटी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। दिस टू तत्वास आर द इंडिपेंडेंट तत्वास, शक्ति तत्व और शिव तत्व। द इंप्रेशन विच कम्स इन दिस टू तत्वास इन ओनली आई, द प्योर, द यूनिवर्सल आई। अभी तक तो देखो, it is not this universe is my own expansion or I am this whole universe. No, it is just I, pure I, universal I. यानी शक्ति तत्व और शिव तत्व में भाई ये भी नहीं रहता कि दिस यूनिवर्स इज माई, ये जो यूनिवर्स है वो आई एम दिस होल यूनिवर्स। ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सल आई के रूप में हम खुद को अनुभव करते हैं। क्योंकि देखो, आप सोचो, हम जब कह रहे हैं दिस आई एम दिस होल यूनिवर्स, तो अभी तक ये भ्रांति है ना, आई एम दिस यूनिवर्स, कि मैं अभी तक यूनिवर्स को अलग देख रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ आई एम दिस होल यूनिवर्स। क्योंकि मैं अभी भी कुछ मतलब ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ड्युअलिटी को, लेकिन अनुभव कर रहा हूँ कि ये मैं। बट शक्ति तत्व और शिव तत्व में क्या आता है कि भाई यूनिवर्सल आई के रूप में हम खुद को अनुभव करते हैं। ये थोड़ा डीप है एक्चुअली, इसके ऊपर थोड़ा सोचना तो पता चलेगा कि मैं जब बोलता हूँ कि आई एम दिस होल यूनिवर्स, दैट मीन्स आई एम सीइंग दिस यूनिवर्स। मैं ड्युअलिटी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ आई एम दिस होल यूनिवर्स। बट जब यूनिवर्सल आई आ गया, कि जिसमें इस अवस्था में जब हमने द प्योर आई, यूनिवर्सल आई, तो उसमें वो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्सपीरियंस करता है पूरा। जैसे अगर मैं ये मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं शरीर हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग, मैं पूरे आई जो है अभी तक वो इस शरीर को ही मान रहा हूँ। ऐसा मुझे बोलने की जरूरत कब पड़ेगी कि आई एम दिस बॉडी, जब मेरा अभी तक कन्विक्शन नहीं है कि आई एम दिस बॉडी। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा डीपली सोचना।
तो यहाँ पे शक्ति तत्व और शिव तत्व में उस अवस्था में, उस स्थिति में, प्योरेस्ट स्थिति जो है तत्वों की, उसमें यूनिवर्सल आई खुद को एक्सपीरियंस किया जाता है। लास्ट इज दैट बीइंग विच डज नॉट कम इन द साइकिल ऑफ द तत्वास, जो किसी तत्व की साइकिल में नहीं आते, वो कौन है? दैट बीइंग कॉल्ड परम शिव। परम शिव इज नॉट ओनली फाउंड इन शिवा तत्व और इन शक्ति तत्व, it is not only here, not only there, you will find it everywhere. You will find it from the lowest tattva to the highest. It is all levels and therefore no level. It is everywhere. That is why it is nowhere. The one being who is everywhere, it is nowhere. तो ये परम शिव जो है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, वो तत्वों के परे है। जैसे वो जो प्रकृति के जो 24 तत्व बताए गए हैं, 25वां मैंने कहा था पुरुष है, जो तत्व नहीं है, जो तत्व नहीं है, जो तत्वों से परे है, जो पुरुष है, जो आत्मा है। तो इनके अनुसार ये जो 35 एलिमेंट्स है, उनमें जो 36वां है परम शिव, वो कोई एलिमेंट नहीं है, वो रियलिटी है इन सब की। वो अकेले ही ये वो हर जगह है। वो जितने भी ये 35 तत्वास है, वो उसके ही रूप है, उसके ही रूप है। वही अपने आप को ही ऐसा कर रहा है। ये अकॉर्डिंग टू कश्मीरी शैविज्म में बता रहा हूँ कि परम शिव इज एवरीवेयर, क्योंकि वो निर्गुण निराकार और सर्वव्यापक ब्रह्म है। फिर ये अलग अलग मतलब चीज़ें बताई गई है। बट द थिंग इज, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि इसके पहले जो मैं समझा चुका हूँ तत्वों का खेल, कि उस टाइम पे पंचरात्र आगमास भी तत्वों के लेवल की बात करते थे। सांख्य दर्शन हमारा पूरा तत्वों पे टिका है। वेदांत दर्शन भी तत्वों की बात करता है, यानी फिलोसॉफी तत्वों के लेवल की बात करती है। वो किसी को पर्सनालिटी नहीं दे देती, वो किसी को पर्सनालिटी नहीं देती। पर्सनालिटी देने का काम किया जाता है पुराणों में, और वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सेम विद कश्मीर शैविज्म कि ये लोग भी इन तत्वों को अवस्थाओं के रूप में, ये जो अवस्था है हमारी, कि हम धीरे धीरे ग्रॉस अवस्था से धीरे धीरे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम से भी फिर व्यापक अवस्था, क्योंकि जो सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व होगा वो व्यापक होता है। वो व्यापक होता है। सिर्फ सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, वो सबसे सूक्ष्म होना चाहिए, तभी वो व्यापक हो सकता है। जैसे अभी आंखों के सामने अगर हम देखें तो आकाश तत्व सूक्ष्म, बाकी सारे तत्वों में सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए आकाश तत्व बाकी सारे तत्वों से ज्यादा व्यापक है। इस तरह से समझो। तो परम शिव जो हमारी वास्तविक अवस्था। अब आप सोच रहे हो कि इनमें क्रिएशन कैसे मानते हैं? इनमें क्रिएशन मानते हैं कि परम शिव ही अपने आप को सदाशिव की अवस्था में, सदाशिव तत्व के रूप में, फिर परम शिव ही अपने आप को शिव और शक्ति के तत्व के रूप में, परम शिव ही अपने आप को ईश्वर तत्व के रूप में, परम शिव ही अपने आप को माया तत्व, पंच महाभूत तत्व, पंच तन्मात्र तत्व, इन सब के रूप में वो अपने आप को प्रकट कर देते हैं। प्रकट वो खुद बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ये सब कुछ बन गया है, उनमें परम शिव ये सब कुछ बन गया है। परम शिव जो कि निर्गुण निराकार है। यहाँ पे परम शिव को कोई पर्सनालिटी नहीं दी गई है कश्मीर शैविज्म के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही बता दिया, पर्सनालिटी देने का काम कभी भी कोई दर्शन शास्त्र नहीं करता है। इसीलिए सांख्य दर्शन में किसी को पर्सनालिटी बनाया ही नहीं गया। वो बेचारे तत्वों के लेवल की बात कर रहे थे। इवन वेदांत में भी अगर हम उपनिषदों को पढ़े, वो तत्वों के लेवल की बात कर रहे थे। पर्सनालिटी किसी को नहीं बनाई गई। पर्सनालिटी बनाने का काम किया गया पुराणों में, और वो भी उन लोगों के लिए जो दर्शन शास्त्रों को पढ़ चुके हैं। तो वो उन तत्वों के जो गुण हैं, उनकी पर्सनालिटी है, उनके ऊपर वो उनको समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जिसमें मान लो आकाश तत्व का गुण सबसे ज़्यादा होगा बाकी तत्वों के मुकाबले, तो उसमें कैसे गुण होंगे, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसको समझाने के लिए पुराण में पूरा एक ऐसा क्रिएट करता है कि आकाश तत्व जिसका सबसे ज़्यादा है, जिसमें जो आकाश तत्व को ही, आकाश को ही एक पर्सनालिटी का फॉर्म दे देते हैं, और फिर उसमें गुण बताते हैं। तो वो क्या बताया, किसके लिए बताया जा रहा है पता है? उन व्यक्तियों में ऐसे गुण पाए जाएंगे जिनमें आकाश तत्व सबसे ज़्यादा होगा। तो पुराणों में इन तत्वों को ही पूरा पर्सनलाइज किया गया है, उनको पर्सनालिटी दी गई है, और उनके ऊपर कहानियां बना दी गई है। ये एकदम डिटेल में जाके जब आप डीप स्टडी करोगे, पुराण से नहीं, पहले दर्शन शास्त्रों को पढ़ के समझ के, उसके बाद जब आप पुराणों में हाथ डालोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। एग्जैक्ट दिखेगा आपको, लोगों को नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा। उन्हें तो ये कहानियाँ ही लगती है, अरे ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट आपको वो नजर आएगी ये चीज़ें कि ये इस दर्शन की, इस तत्व की को सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे इस पर्सनैलिटी के रूप में। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए पुराण जो है वो, उसमें कोई खामी नहीं है ज़्यादा, उसमें 20% इंटरपोलेशंस है, नो डाउट, वो तो मैं मानता हूँ। बट उसका जो सिंबलाइजेशन है ना, वो सबसे उच्च कोटि का है। वो बहुत इंटेलिजेंसी, उन ऋषियों की बहुत, मतलब कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति ही उन तत्वों को ऐसे सिंबलाइज कर सकता है। उसमें बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। उसने वो जब हर एक तत्वों को उसने डिटेल में जाके समझा होगा, उस अवस्था को उसने प्राप्त किया होगा, वही उन तत्वों को पूरा पर्सनालिटी के रूप में पूरा ऐसे
बना सकता है और बता सकता है। तो देखो, अब ये कश्मीर शैविज्म के अकॉर्डिंग जो क्रिएशन है वो परम शिव का विलास है। परम शिव जो है उनका विलास मात्र है, उनकी लीला मात्र है। जो एक पुरुष के लिए, यानी जब तक वो पुरुष माया में होता है, तो जो माया उसके लिए बंधन होती है, कश्मीर शैविज्म कहता है वही माया उसकी स्वतंत्र शक्ति बन जाती है रियलाइजेशन के बाद। रियलाइजेशन के बाद, उसके पहले नहीं। तो पहले हमारे जो दर्शन शास्त्र है, मैं यही चाहता हूँ आप लोगों को कि आप फिलोसॉफीज को पढ़ो, फिलोसॉफीज को समझो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का जो बेस है वो दर्शन शास्त्र है। हमको यही नहीं पता अभी तक कि हमारा सनातन धर्म जो है वो दर्शन शास्त्रों पे आधारित है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पे आधारित है। और पुराणों में उन फिलोसॉफीज को ही सिंबलाइज किया गया है, उनके तत्वास को, उनकी थियरीज को, उन तत्वास के गुणों को, उनको पुराणों में सिंबलाइज किया गया है। तो ये देखो, मेरा ये बताने का मकसद इतना ही था, क्योंकि कितने लोग मुझे कह भी रहे थे व्हाट इज़ कश्मीर शैविज्म, उसमें और अद्वैत में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया था मैं बहुत देर के बाद बनाऊंगा, बट मुझे लगा कि मैं अभी बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उन तत्वों का रहस्य बता दिया। ये जो पंचरात्र में जो उसका खंडन करना था बेवकूफ़ का, तो उसका खंडन करते करते मैंने वो सीक्रेट रिवील कर दिए, वो जो तत्वास के थे, कि कैसे पुराणों में इन तत्वों को, इस जो पहले दर्शन शास्त्रों में जिनके तत्वास के लेवल की बात की जाती थी, उनको ही पुराणों में कैसे सिंबलाइज किया जाता था पर्सनालिटी के रूप में, वो मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया। तो मैंने सोचा कि उसको जानने के बाद ये तुरंत ये लिंक हो जाएगा, ये क्लिक हो जाएगा। इसमें कश्मीर शैविज्म में किन तत्वास यानी कि अवस्थाओं की बात है, ये है वो है, वो ये लोग समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा अभी मैं ये डाल देता हूँ। अब देखो, वो बेचारा मेरा जो सीरीज़ है जीव और आत्मा का, वो बेचारा अधूरा पड़ा है। अब मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, चिंता मत करो। अगर ऐसा लगा तो फिर से वो फर्स्ट पार्ट जो है मैं फिर से मैं पोस्ट कर दूँगा और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बेचारा फर्स्ट पार्ट तो बहुत दूर चला गया है, दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो बोल रहा होगा देखो इतना दूर छोड़ दिया मुझे, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट लाया ही नहीं ये व्यक्ति। तो देखो, सारी नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलोसॉफीज जो है वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उससे क्या उसकी नॉन ड्यूअलिटी चली जाती है क्या? ये इस्कॉन वाले इस तरह मूर्ख बनाते हैं, आपको ये नहीं बताते कि क्रिटिसाइज किया गया तो किस बात को किया गया। एक ये माधवा को छोड़ दो, वो तो सबसे बड़ा हरामी था, चुतिया था। बाकी जो दूसरे जो आचार्य थे, हमारे यहाँ के रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य हो, या फिर अभिनव गुप्त हो, तो उन्होंने बेचारे अद्वैत को पूरी तरह ऐसे थोड़ा क्रिटिसाइज किया। उसका मतलब ये नहीं कि भाई अद्वैत पूरा ही गलत हो गया, हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज, हर एक चीज़ अद्वैत वेदांत की गलत हो गई, ऐसा नहीं होता। ये इस्कॉन वाले आपके मन में ऐसी ऐसी फालतू की घटिया सड़क छाप बातें आपके मन में डालना चाहते हैं ताकि आप उनके जाल में फंस जाओ। उन्होंने अटैक किया, इवन रामानुजाचार्य का भी मैंने दिखाया, उन्होंने अपने भाष्य में अद्वैत को ही माना है, बट जगत को लेके उन्होंने थोड़ा वो क्रिटिसाइज किया कि भाई क्या बोल रहे हो, ये जगत अविद्या से है, माया है, ये सब क्या है। तो रामानुजाचार्य के जो एक्यूजेशंस है वो देख के मुझे लगता है उन्होंने जो अपनी मतलब क्वेश्चन और क्रिटिसाइज किया, तो मुझे पता चला अरे अद्वैत में तो ऐसा मानते ही नहीं है, ये किस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मुझे क्लिक हुआ ये ज़रूर उस टाइम के जो नियो अद्वैतींस रहे होंगे, उस टाइम के जिन्होंने अद्वैत को ठीक से समझा नहीं था, और जगत माया, जगत मिथ्या, ये सब पूरे दिन ऐसे बोलते, ऐसे मुझे यहाँ अभी भी मिलते हैं ऐसे नियो अद्वैतींस जिनको कुछ समझ में ही नहीं आया था कि माया किस लिए कहा गया है, माया का मतलब क्या है, मिथ्या का अर्थ क्या है, मिथ्या का मतलब क्या असत्य है, नहीं, जगत को क्या असत्य कहा गया है या अनिर्वचनीयम कहा गया है। तो इनको ये सब चीज़ें भी नहीं पता, अनिर्वचनीयम का मतलब तक नहीं पता होता। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग आ गए थे, तो इसलिए उनके क्रिटिसाइजेशंस जो थे वो हमें पता चलता है वो रियल अद्वैत वेदांत के ऊपर नहीं क्रिटिसाइज किया गया था, बल्कि उस टाइम पे जो कुछ नियो अद्वैतींस के जो विकृत बिलीफ पैदा हो गए थे उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अगर जिन्होंने अद्वैत को ठीक से पढ़ा और कुछ आचार्य के जो क्रिटिसाइजेशन है अद्वैत पे, उसको अगर एनालाइज किया तो आपको पता चलेगा अद्वैत में तो ऐसा माना ही नहीं जाता, तो ये क्रिटिसाइज किस चीज़ को कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई नियो अद्वैतीन होगा तो उसको लगेगा अरे यार ये तो मेरा क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि इस नियो अद्वैतीन का ही उस टाइम पे क्रिटिसाइजेशन किया गया था जिन्होंने समझा नहीं था। हाँ, तो देखो ये बताना चाहता हूँ कि इवन अभिनव गुप्त और कश्मीर शैविज्म आचार्यों ने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन किस बात को किया, वो अद्वैत की जो जो जगत माया वाला कॉन्सेप्ट है, इल्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, और इनके अकॉर्डिंग भाई वेदांतिस्ट तो भाई शुद्ध विद्या तत्व के स्टेट तक पहुँचते हैं और उससे आगे नहीं जाते। वो ये इनकी धारणा है, ये ऐसा है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे लोग थे जो अनरियल मिथ्या मिथ्या बोलते रहते थे, पागल लोग। इन्हें मैं पागल लोग कहता, क्योंकि उन्हें मिथ्या का मतलब समझ में नहीं आया था। मिथ्या का मतलब वो पूरी तरह असत्य मान रहे थे, जबकि मिथ्या का मतलब ये है कि जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। यहाँ पे संस्कृत का मिथ्या है, हिंदी का मिथ्या वर्ड नहीं है। आदि शंकराचार्य ने मिथ्या को जो डिफाइन किया है उसको जरा अपरोक्षानुभूति, विवेक चूड़ामणि, ये सब पढ़ के जरा देखो तो सही कि उन्होंने मिथ्या का मतलब क्या लिया है। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि
अब देखो ये कश्मीर शैविज्म के आचार्यों ने भी क्रिटिसाइज किया है, तो क्या उन लोगों ने पूरे अद्वैत को ही क्रिटिसाइज कर दिया? अब इनके बिलीफ भी तो अद्वैतवादी ही थे कि भाई परम शिव ही ये सब कुछ बनते हैं, और परम शिव, सदाशिव, ईश्वर, ये सब एक तत्वाज है, ये सब अवस्थाएं हैं हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारे चैतन्य की अवस्थाएं हैं, और सर्वोच्च अवस्था में हम जब पहुंच जाएंगे कि मैं ही वो परम शिव हूँ, सर्वव्यापक परम शिव, ये कश्मीर शैविज्म का लक्ष्य है। तो ये शैविज्म है, इसलिए यहाँ पे शिव जी के रिलेटेड आएगा। अगर जो वेदांत का ब्रह्मन है वही कश्मीर शैविज्म का परम शिव है। अब ये देखो, ये सेम इसका पूरी शंकराचार्य का एक वीडियो भी है कि अभिनव गुप्त की इन बातों को ही, मतलब शुद्ध अद्वैत, जो वैष्णवों का जो शुद्ध अद्वैत है, जो वल्लभाचार्य का है, ये सेम है, उसमें भी माना जाता है, बस वहाँ पे शिव जी की जगह कृष्ण या विष्णु का नाम है। वो लोग भी यही कहते हैं कृष्ण की लीला है, विष्णु की लीला है, विष्णु ही अपने आप को इन सब जगत के रूप में प्रकट करते हैं, इन सब तत्वों के रूप में प्रकट कर रहे हैं, और लीला करने के लिए वो खुद स्वयं सब कुछ बन गए हैं। ये शुद्ध अद्वैत जो वल्लभाचार्य का है, जो वैष्णवों की एक संप्रदाय ये लोग मानते हैं, उसमें भी ऐसे ही बिलीफ है। तो पूरी शंकराचार्य का एक पूरा वीडियो है, वो सर्च करना, कश्मीर शैविज्म एंड शुद्ध अद्वैत। उसमें उन्होंने पूरा वीडियो में बताया है कि जो अभिनव गुप्त का जो कश्मीर शैविज्म, एक्चुअली अभिनव गुप्त का है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने उस पर बुक्स लिखी है, इसलिए जो बिलीफ है कश्मीर शैविज्म की, वो सेम ये वल्लभाचार्य की भी है, बस उसमें शिव की जगह कृष्ण है, बस इतना फ़र्क है, भैरव की जगह कृष्ण है, इतना फ़र्क है। तो आप लोग परखो, जानो, समझो। ये इस्कॉन वाले तो क्या बोलो अभी मैं, इनको तो लात मार मार के भी मैं फाड़ दूँ इनको, तो भी मुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि इतना इग्नोरेंस, इतनी फालतू की वाहियात बातें, कचरा छाप, इनके ही शकल जैसी कचरा छाप बातें ये लोग ने लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियाँ पैदा कर दी है। तो आप उन भ्रांतियों के ऊपर ध्यान मत दो। अरे जब सारे पुराण अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरे अद्वैत को ही लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज किया होगा? ऐसा हो सकता है? ज़रा तो दिमाग लगाते। कुछ कुछ लोगों ने जो प्रच्छन्न बौद्ध कह दिया बेचारे आदि शंकराचार्य को, कुछ नियो अद्वैत के कारण, वो उनकी जगत को लेकर भ्रांति के लिए क्या, क्योंकि ये बौद्ध लोग भी जगत को इल्यूजन कहते हैं, ये जगत इल्यूजन है, जगत इल्यूजन है, तो अद्वैत में भी जगत को इल्यूजन कहते हैं, तो इस बात पे उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। तो इस जगत के बात को लेके जो जीव और ब्रह्म का एकत्व है, उसका क्या लेना देना है, पागल हो? लेकिन कुछ ये लोग दिमाग नहीं लगाते, इनमें दिमाग नाम की चीज़, मैं इसीलिए गुस्सा करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के लोगों में दिमाग नाम की चीज़ क्यों नहीं रही है? हाँ, जिन जिन सनातन धर्मियों को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था, उन लोगों में दिमाग नाम की चीज़ कहाँ चली गई? हाँ, शर्म थोड़ा वो करो कि भाई हम उपनिषदिक ऋषियों की संतान है, जिनमें लॉजिक सबसे हाई लेवल का था, ऐसे उपनिषदों के ऋषियों की संतान है, और हमारे में बुद्धि तो दूर की बात है, कॉमन सेंस भी नहीं रहा है। खुद पे भी थोड़ा शर्म करना चाहिए हमें, कैसी कैसी ये फालतू की चाइल्डिस्टिक बातें हमारे समाज में आज हिंदुइज्म के नाम पे फैला दी गई है। तो इस पर विचार करो, मंथन करो, और रियलिटी को जानो, सीकर बनो, खोजी बनो, ब्लाइंड बिलीवर नहीं, खोजी बनो, सीकर बनो। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।